हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को, जो कि नेट यूनिट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट फेडरल गवर्नेंस इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो संघीय ढांचा है गवर्नेंस का, वो क्या है उसे समझते हैं बेसिक से। और ये वाला टॉपिक बहुत ही बेसिक रहने वाला है। इंडिया फॉलोज अ फेडरल गवर्नेंस सिस्टम। इंडिया एक संघीय ढांचे को फॉलो करता है। फेडरल यानी जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। वेयर द यूनियन और सेंट्रल, जहाँ यूनियन यानी सेंट्रल जो कि केंद्र, गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट द नेशनल लेवल। फेडरल का मतलब जहाँ पर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि यूनियन में सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूट है, गवर्नमेंट अलग काम करती है नेशनल लेवल पर, जिसे कहा जाता है यूनियन रिप्रेजेंट द नेशनल लेवल। वाइल स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस चीज़ को, फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉलोज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और भारत के अंदर दोनों ही संसदीय प्रणाली की लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और किसने दिया है सेपरेशन ऑफ पावर? मॉन्टेग्यू ने 1748 की किताब में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं। हमने पावर को बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक जगह पे केंद्रीकृत नहीं किया है। दैट इज वाई फेडरल गवर्नमेंट हमारा सिस्टम है। ओके, नाउ द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक्स, जो हम क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि 3 ब्रांचेस होती है गवर्नमेंट के, 3 शाखाएं हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटर विधानपालिका, और जुडिशियरी न्यायपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन अ सिस्टम, और यही तीनों आपस में एक सिस्टम बना के रखती है चेक्स एंड बैलेंस का। चेक्स एंड बैलेंस एक दूसरे पर बनाकर रखती है टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, की एक दूसरे की जवाबदेही बनी रहे और ये अपने मनमाने ढंग से काम न कर सके, अकाउंटेबल रहे। वाइल दीज ब्रांचेज आर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये तीनों ही ब्रांचेज अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन और स्कोप में इंडिपेंडेंट काम करती है। ये किसी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है तीनों की तीनों, लेकिन ये एक दूसरे पर चेक्स और बैलेंस बना के रखती है। दे ऑल्सो रेगुलेट कंट्रोल ईच अदर, और एक दूसरे को कंट्रोल भी करती है। ओके, नाउ की पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और विधानपालिका के अंदर क्या, इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है, इनके संबंध कैसे हैं। तो इन इंडिया द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन इंटेग्रल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का। और वो किसका पार्ट है? इंटेग्रल पार्ट, लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन देखने को मिले हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का पार्ट है। लेजिस्लेटिव पावर, जो विधान पालिका की जो पावर होती है, इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग, और वो क्या काम करती है? लॉ बनाती है, कानून का निर्माण करती है। अपीयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, और किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। क्योंकि जब कोई कानून बनेगा तो कैसे बनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भागीदारी रहेगी उसमें। तो किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी सिंपल। देयर इज अ बिलीफ, और ऐसा कहा जाता है, दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर इज डिक्लाइनिंग, कि जो लेजिस्लेचर की पावर है, जो शक्ति है विधानसभा की, जो पालिका की, वो डिक्लाइन हो रही है। वाइल द एग्जीक्यूटिव इज बिकमिंग मोर डोमिनेंट, और जो इसके बदले में एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो डोमिनेट कर रही है। लेजिस्लेचर कमज़ोर पड़ रही है और जो एग्जीक्यूटिव है वो डोमिनेट कर रही है, अपने आप को वर्चस्व दिखा रही है। हाउएवर अनलाइक द यूएस में तो हमें पता है कौन है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव इज इंपॉर्टेंट देयर। इंडिया डज नॉट फॉलो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया ने पूरा सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं अपनाया, इसीलिए हमें कभी कभी पूर्ण रूप से फेडरल नहीं कहा जाता है, हमें क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। अर्ध संघीय हमारे ढांचे को, हमारे गवर्नमेंट के ढांचे को कहा जाता है। द जुडिशियरी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट कंट्रोल, लेकिन
अगर एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती, स्वतंत्र होती, जो मन में आता वो कानून बनाती, तो हम कह सकते थे कि एग्जीक्यूटिव जो है इंडिपेंडेंट है और अपने मन मर्जी के हिसाब से कानून बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो जुडिशरी है, थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, वो उस पर एक कंट्रोल रखती है कि अगर वो कानून जो एग्जीक्यूटिव क्रियान्वयन कर रही है उस कानून का, या लेजिस्लेचर बना रही है, तो वो अगर जनता के हित में या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी उन पे चेक्स बैलेंस लगा सकती है, ओके, रिव्यू कर सकती है। हम बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान के अंदर पावर का किस तरह से डिवीजन किया गया है वो देखते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, डिवाइड्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जवाबदेही को, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे 3 लिस्ट में डिवाइड करता है। और वो 3 लिस्ट क्या क्या है? यूनियन लिस्ट, द पार्लियामेंट, यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है? द पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। इसके अंदर पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधान पालिका है, वो बनाती है कानून। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है कानून, ओके। और कंकरेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट, दोनों ही सदन, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। नाउ हम देखते हैं लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, इसका काम है सिर्फ कानूनों का निर्माण करना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉ, अपने इलेक्ट करती है, जो हम कहते हैं कि निर्वाचन होता है इसमें प्रतिनिधित्वों का, जो कानून बनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है? लॉ इन्फोर्स करती है, लॉ को लागू करती है। किन पर? लोगों पर। जो लॉ बने हैं उनको आम जनता पर लागू करने का काम, इन्फोर्समेंट का काम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका करती है। इंश्योर्स लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, और ये सुनिश्चित करती कि लॉज सबके लिए समान रूप से इन्फोर्स हो, इम्प्लीमेंट हो, क्रियान्वयन अच्छा हो। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, सिर्फ नाम का, हम कहते हैं ना सिर्फ नाम, नॉमिनल है। प्रेसिडेंट को तो सिर्फ नॉमिनल हेड बताया गया है एग्जीक्यूटिव का, जबकि रियल कौन है? रियल हेड कौन है? पावर, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर की है, क्यों? और मंत्री परिषद की है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। तो एग्जीक्यूटिव के रियल हेड कौन होते हैं? रियल में, वास्तव में देखा जाए तो प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन डॉक्यूमेंट और नाम में कौन है एग्जीक्यूटिव हेड? प्रेसिडेंट है। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी होती है, जो कभी मतलब हटाई नहीं जा सकती इफ़ एनी केस? तो क्या है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे स्थायी कार्यपालिका हम कहते हैं? तो वो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जिसकी बात हम डिटेल्स में करेंगे आगे। हैंडल्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही जो है सरकार को चलाते हैं और प्रशासन को चलाते हैं। और ये इनकी जो पेड, ये परमानेंट होती है, सैलरी, पेड स्ट्रक्चर, टेन्योर, ये सब कुछ क्या है? परमानेंट। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन नौकरशाही या एडमिनिस्ट्रेशन तो बना रहेगा, ठीक है। हैंडल्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ये लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी होती है, लॉ का व्याख्यान देना, लॉ के बारे में बताना, ये सब काम करती है जुडिशरी, न्यायपालिका। इंश्योर जस्टिस, न्याय हो सभी के साथ, और इंटरप्रेट्स लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए लॉ हैं, प्रोविजंस हैं, उन सबको बताना, उन सबको देखना, एक तरह से पालन करना, न्याय, ठीक है, न्यायपालिका का काम है। स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट यूनियन एंड स्टेट लेवल्स। अब हम देखते हैं कार्यपालिका का क्या स्ट्रक्चर है केंद्र में और स्टेट में, ये दोनों ही जगह पे हम देखेंगे। एट द यूनियन सेंट्रल लेवल, जब हम बात करते हैं ऊपर वाले लेवल की, सेंट्रल लेवल की, तो वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है यूनियन का? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेचर है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद है हमारी, जिसमें 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल है, तो लोकसभा और राज्यसभा। इसको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। फिर हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, जो कि नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रियल हेड होते हैं किसी कार्यपालिका के, ठीक है। और फिर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट, जिसमें हमने अभी देखा। स्टेट लेवल पे भी सेम है, लेजिस्लेचर होती है, विधान परिषद होती है, इसमें स्टेट असेंबली होती है, जिसे विधानसभा कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। और इफ़ एप्लीकेबल, और ये नहीं भी हो सकती है, ये 6 स्टेट में है ऐसा, ओके। एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नर, जो हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो स्टेट के होते हैं,
ओके, नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह है फॉर इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने के लिए नीतियों को, एंड गवर्निंग, शासन करने के लिए, द कंट्री बेस्ड ऑन पब्लिक एस्पिरेशन, जो जनता चाहती है उस हिसाब से, उनकी आकांक्षाओं पर। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव सबसे पहले प्रेसिडेंट को अपने अंदर समाहित करती है, बिकॉज है तो नॉमिनल हेड, लेकिन वास्तव में देखा जाए डॉक्यूमेंट्स में तो प्रेसिडेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। नाउ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, सिंबॉलिक लीडर होता है नेशन का। एक नेशन का सबसे पहला व्यक्ति भी तो राष्ट्रपति तो सिंबॉलिक लीडर है, तीनों सेनाओं का हेड। एक्सरसाइज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसा प्रधानमंत्री कहता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है वैसे ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ एनी नेशन, और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन के लिए रियल हेड है, सरकार का रियल हेड है गवर्नमेंट का, एंड द मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव की सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल अथॉरिटी किस में होती है? प्राइम मिनिस्टर में होती है। लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के नेतृत्व करता है, और एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को सलाह देता है, ओके, ऑन गवर्नेंस, कि कैसे शासन के कार्यों को पूरा करना है, कैसे शासन चलाना है। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की बात करते हैं हम, ये असिस्ट करते हैं, एक तरह से असिस्टेंट हैं ये प्राइम मिनिस्टर के, असिस्ट करते हैं उन्हें प्रशासन में। इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, और डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। तीनों नाम है, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, बनाने में, एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन, कानून को लागू करवाने में। द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, अब ऑर्गन्स हैं हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने, 3 अंग बताए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विधायिका, व्यवस्थापिका, लॉ मेकिंग बॉडी है, फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग इनेक्टिंग लॉज, बनाना एट द यूनियन लेवल हमने पढ़ा, और स्टेट लेवल पे दिस इज। नाउ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इन्फोर्समेंट करवाती है, फंक्शंस इसके हैं इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी, एंड हमने सारा ऊपर डिस्कस किया है। राज्यों के मुख्यमंत्री एज अ रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जुडिशरी भी हमने पढ़ा। हायरार्की क्या होती है? जुडिशरी की हायरार्की क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है ये। उच्च न्यायालय ऑपरेट द स्टेट लेवल पे होता